कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां वहीं से शुरू होती है जहां कोई देखना तक पसंद नहीं करता। कक्षा की आखिरी बेंच, कक्षा 10, सरकारी स्कूल, एक सामान्य सा दिन। सभी छात्र अपनी अपनी सीटों पर। आगे की बेंच पर वही होशियार छात्र जिनके माँ बाप उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनते देखने का सपना देख रहे हैं। और वहीं पीछे एक लड़का चुपचाप बैठा है, नाम आरव वर्मा। उसकी आंखों में नींद थी, पर सपनों की एक अलग ही चमक भी। आरव, फिर लेट क्यों आया? मास्टर जी की आवाज गूंजती। पूरी कक्षा हंस पड़ती है। आरव मुस्कुराता है, सिर झुका लेता है। आरव का दिन सुबह 5 बजे नहीं बल्कि नींद टूटी तो ही शुरू होता है। कोई अलार्म नहीं, ना मोबाइल फोन, ना घड़ी, बस एक टूटी दीवार से छनकर आती रोशनी और माँ की रसोई से आती हल्दी की खुशबू। जल्दी खा ले बेटा, स्कूल भी जाना है और शाम को दुकान पे भी मदद करनी है। आरव एक हल्की मुस्कान देता है, सूखी रोटी में मिर्च लगाकर खा लेता है। क्लास में कोई दोस्त नहीं, ना कोई गिफ्ट देता है, ना कोई पूछता है उसका नाम। लेकिन जब रेस होती है, सबसे पहले छुट्टी के बाद लाइब्रेरी पहुंचने की, आरव सबसे आगे होता है। पुरानी किताबें, रिसर्च पेपर्स और टूटे लैपटॉप में इंटरनेट से मिलने वाली जानकारी ही उसकी असली दुनिया थी। उसने खुद ही HTML सीखी, फिर पाइथन, फिर डेटा साइंस, लेकिन कोई नहीं जानता क्योंकि वो सबसे पीछे बैठा है। इंटरवल में जब सब बच्चे कैंटीन में हंसी ठिठोली करते हैं, आरव किसी पेड़ की छांव में बैठकर टिफिन में आलू और चटनी खा रहा होता है। एक दिन 2 लड़के आए। ओए, तू क्या करेगा जिंदगी में? तू तो कुछ भी नहीं है। अबे ये तो साइंटिस्ट बनेगा, देखो सब लोग, इलॉन मस्क बैठा है यहाँ। आरव ने कुछ नहीं कहा। शाम को माँ ने देखा कि वो चुपचाप बैठा है, हाथ में किताब है पर आंखें भीगी हैं। क्या हुआ बेटा? माँ, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकता? माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, भगवान ने अगर तुझे मुश्किलें दी हैं तो वो तुझे उनसे लड़ने की ताकत भी देगा। उस दिन के बाद आरव बदल गया। अब हर सुबह 4 बजे उठना तय था। स्कूल के बाद किराने की दुकान पर काम करना, फिर रात को 2 घंटे कंप्यूटर सेंटर में डेटा एंट्री। उसी में से उसने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया और एक सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदा। उसने इंटरनेट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और मशीन लर्निंग पढ़ना शुरू किया। आरव अब पीछे बैठता जरूर था, लेकिन उसकी सोच सबसे आगे दौड़ रही थी। स्कूल ने ऐलान किया, इंटर स्कूल साइंस इनोवेशन कंपटीशन। हर कोई अपनी टीम बना रहा था। किसी के पास आर्डुइनो था, किसी के पास 3D प्रिंटर, और आरव के पास पानी की बोतल और एक्टिवेटेड चारकोल। सब हंसे, इससे क्या बनेगा? घंटा इनोवेशन। लेकिन प्रतियोगिता के दिन जब आरव ने मंच पर जाकर कहा, सर, मैं ऐसा वाटर प्यूरिफायर बनाना चाहता हूं जो गांवों में बिना बिजली के चले। जहां 10,000 का प्यूरिफायर होता है, वहां ये 200 रुपये में काम करेगा। सन्नाटा छा गया। जजेस खड़े होकर ताली बजाने लगे। You're selected for state level innovation meet। अब आरव को मेंटरशिप मिली। वो IIT बॉम्बे गया, स्टार्टअप इनक्यूबेटर का हिस्सा बना। और जब इंटरव्यू हुआ, सबसे पहला सवाल था, आप IITian हैं? नहीं सर, मैं एक सरकारी स्कूल का आखिरी बेंच वाला स्टूडेंट हूं। आज वही आरव इकोटेक इनोवेशंस का फाउंडर बना। उसकी कंपनी ने कम लागत के पानी शुद्धिकरण सिस्टम बनाकर 10 राज्यों में हजारों गांवों की मदद की। वो बच्चा जिसे कोई पहचानता नहीं था, आज फोर्ब्स 30 अंडर 30 में शामिल है। आज उस स्कूल में एक विशेष समारोह है। बड़ी गाड़ियां, कैमरे और मीडिया। आरव मंच पर खड़ा है। मास्टर जी नीचे बैठे हैं, जिनकी कभी डांट दिल दुखा देती थी, लेकिन आज उनकी आंखें नम है। हमने नहीं सोचा था कि ये लड़का इतनी ऊंचाई छू लेगा। स्कूल में अब एक नई प्रयोगशाला बनी है, द आरव वर्मा इनोवेशन लैब। हमेशा याद रखिए, सफलता उस व्यक्ति की पहचान नहीं पूछती, बल्कि उसके इरादों की ताकत पहचानती है। कभी किसी को पीछे बैठने पर मत आंकिए, क्योंकि हो सकता है वो लड़का अपने भाग्य का रचना कर रहा हो।
चुपचाप लेकिन दमदार तरीके से। इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो एक छोटा सा कदम उठाइए, लाइक करें, नीचे कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा क्या सीख मिली और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियों के लिए जो दिल छू जाए और जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक याद रखिए, हर आखिरी बेंच से एक पहली कहानी शुरू होती है।